राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल जिस पे हम अध्यात्म के विषय में जानकारियाँ पाते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हमारे शरीर को और अपने विचारों को संतुलित बनाना। शरीर और विचार किस तरीके से संतुलित बनते हैं। हमारे जो आध्यात्म में जितने भी टॉपिक हैं या सब्जेक्ट हैं उनमें यही बताया जाता है कि अपने मन को काबू में रखना या अपने मन को शांत रखना किस तरीके से इंसान कर सकता है। जब भी हम मध्य नाड़ी में स्थापित हो जाते हैं तो हमारा जो मध्य नाड़ी में स्थित जब शरीर हो जाता है तो ये क्या होता है, हमारे शरीर को संतुलित करना शुरू करता है। जब हम अपने शरीर पे काबू नियंत्रण करना, मन पे विचारों पे नियंत्रण करना सीख लेंगे तो शरीर संतुलित होता है और बीमारियों से मुक्त हो जाता है। आध्यात्म में बैठना यानी अपने आप को जानना, अपने शरीर की होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनको जानना है। मन शांत कैसे होगा, पवित्र कैसे होगा, कैसे हमारे मन के विचार बदलेंगे, कैसे हम आज के वर्तमान में रहना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है शरीर उनका तो है, जीवित वो हैं, पर घूम कहाँ रहे हैं, वो पिछले जन्म में घूम रहे हैं। पिछले जन्म यानी उनका जो बीत चुका है वक्त, उसमें वो लोग घूमते रहते हैं। हमारा शरीर तो हमारे साथ है, हमारी आत्मा हमारे साथ है, पर हमारा जो मन भटकता है वो बीते हुए कल में चला जाता है। क्यों ये चला जाता है और किस वजह से ये होता है? ये होता है आपके शरीर के असंतुलित होने की वजह से। जब हमारे शरीर में हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, परमेश्वर हमारे साथ है, जो बीता हुआ कल था उसको हम यदि याद करके आज वर्तमान में जीवित रह रहे हैं तो किस तरीके से ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है, ये हमारे मन को प्रभावित करता है। जब हम इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं आध्यात्म में बैठ के तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से उतरने लगती हैं, यानी ये हमारे शरीर से हटने लगती हैं। जब तक इंसान बीते हुए कल में विचरण करता रहेगा, उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस लिए हुआ, किस समय हुआ, इन चीज़ों में घूमता है तो देखिए आप वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान में रहना सीखिए क्योंकि वर्तमान जो है वही आपके भविष्य को तय करता है। जब तक आप अपने वर्तमान को सुरक्षित नहीं बनाते तो आपका भविष्य जो है वो सेफ नहीं बनता। जब आप वर्तमान में रहना सीख जाते हैं तो आपके विचार क्या होते हैं, उच्च हो जाते हैं और उच्च कोटि में विचारों का आप में आगमन हो जाता है। जब आपके मन में, आपके अंतरात्मा में, आपके ध्यान में उच्च विचार का आगमन होता है तो शरीर भी शुद्ध और पवित्र होता है। क्योंकि हम जब वर्तमान में जीवित हैं और वर्तमान में होने वाली प्रक्रियाओं पे हम यदि देखेंगे, अपने विचार डालेंगे तो ये चीज़ें हमारे भविष्य को तय करती हैं। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा जीवन में आचरण करेंगे तो ये हमारे भविष्य को तय करती हैं। इन चीज़ों पे हम विचार नहीं करते कि हम किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से हम विचार करते हैं या क्या हम अपने आचरण में लाते हैं। जब हम अपने दैनिक कार्यों के बारे में सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को जब हम विचार में लाते हैं तो अपने शरीर पे हम कुछ मंथन करते हैं। जब हम अपने शरीर पे मंथन करेंगे तभी हम अपने शरीर को, आत्मा को, मन को और विचारों को पवित्र कर पाते हैं। जब इन चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं कि शक्ति है और वो हमारे साथ कार्य कर रही हैं तो वो शक्तियाँ हमें उस तरीके का बनाने की कोशिश करती हैं। जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो अपने विचारों को देखिए कि आपका मन क्या सोचता है, आपका जो दिमाग है वो क्या विचार करता है और किस राह पे चलता है। इन चीज़ों को वॉच करिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है। इन चीज़ों को विचार करते हुए जीवन में चलिए कि आपने जो सोचा था क्या वो अभी तक आपने पाया है, या जो आपके विषय में जितने भी विचार लोगों के हैं वो सब सही हैं। तो इन चीज़ों पे जब हम मंथन करते हैं तो हमें सही दिशा मिलना शुरू होती है। क्योंकि होता क्या है,
कभी कभी हम अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। ऐसा होता नहीं है। जब आप इत्मीनान से ठंडे विचार में सोच विचार करेंगे तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी वजह से ऑब्जेक्शन उठते हैं या फिर आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दिमाग का एक मंथन है। जब आप इसे अच्छे तरीके से विचारों में सुलझाएंगे तो आपके जितने भी मन के दोष हैं ये मिटते चले जाएंगे। होता क्या है, कभी कभी हम अपने विचारों में इतना खो जाते हैं या ऐसा कहें कि हम बीते हुए कल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आज याद नहीं रहता कि हम अभी क्या कर रहे हैं। हम जीवित तो हैं, आत्मा हमारे शरीर में है, श्वास चल रही है, पर हमारी जो बुद्धि है, हमारे विचार हैं, वो बीते हुए कल में भटकते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने शरीर को बैलेंस में करना है, अपने विचारों को बैलेंस में करना है, ताकि हमारा जो शरीर है वो एकाकार हो सके परमेश्वर के साथ। जब हम एकाकार होते हैं परमेश्वरीय शक्तियों के साथ तो हमारा शरीर बैलेंस में रहना शुरू करता है। इसकी आपको कोशिश करते रहना पड़ेगी। बिना कोशिश के आपसे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा आप मुझसे मोटिवेट होते हैं। यदि मेरे विचार आपको मोटिवेट करते हैं तो ध्यान साधना में बैठिए, सुबह नहीं तो शाम को बैठिए और अपने आप को जानने की कोशिश करिए कि आप क्या हैं, आपके साथ कौन सी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, किस दिशा में वो आपको ले जा रही हैं, क्या सही है और क्या गलत है। इन चीज़ों के बारे में जब आप मंथन करना शुरू करते हैं तो देखिए आपका जो ध्यान है वो भटकना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको एक दिशा मिल जाती है और आपका जो शरीर है वो संतुलित हो जाता है। तो भटकना बंद करिए, क्योंकि बीता हुआ समय जो है वो वापस नहीं आने वाला। हमें भविष्य सुधारना है तो हमें आज वर्तमान में रहना शुरू करना होगा। विचार अच्छे लगे हो, मेरी आस्था पे विश्वास हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।